दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी घटना बताने वाला हूँ जो पुलिस वालों के साथ में घटी और उन पुलिस वालों का दिमाग खराब हो गया था इस घटना के बारे में जानकर। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। यह घटना स्टीव नाम के एक पुलिस वाले के साथ में घटी जो कि कनाडा का रहने वाला था। और आगे की घटना मैं आपको स्टीव के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम स्टीव है। यह घटना मेरे साथ और मेरे कुछ साथियों के साथ में घटी। दरअसल ये घटना 2006 की है। ये घटना जब हुई थी तो हमारे अफसरों ने, जो हमसे बड़ी पोस्ट पर तैनात थे, उन्होंने हमें कहा कि इस घटना के बारे में हम कभी भी किसी को कुछ भी ना बताएं। लेकिन अब हम रिटायर हो चुके हैं और अब हमें पूरा हक है अपनी बात दुनिया वालों के सामने रखना। इसलिए ये घटना अब हम आपको सुनाएंगे। ये घटना हमारे साथ साल 2006 के अगस्त महीने में घटी। मैं और मेरा एक साथी दोस्त जिसका नाम रॉबर्ट था, हम दोनों पेट्रोलिंग कर रहे थे और पेट्रोलिंग करते वक्त ही हमें हमारे हेडक्वार्टर से एक कमांड आई और उस कमांड में लिखा हुआ था कि हम जिस एरिया में मौजूद हैं वहाँ एक घर मौजूद है जिसका चैनल गेट है। उस घर में कुछ बहुत ही बड़ा कांड हो रहा है, हमें जल्द से जल्द वहाँ जाना होगा। हमने हेडक्वार्टर से उस घर के बारे में सारी जानकारी ली और वहाँ जाके जब हमने देखा तो हमारा दिल दहल गया। जी हाँ, उस घर के अंदर से खून सिरक कर बाहर की तरफ आ रहा था। हमने नीचे वाले फ्लोर पर पूरी चेकिंग की लेकिन हमें नीचे तो कुछ नहीं मिला। बस सीढ़ियों से खून जो है वो लहराते नीचे आ रहा था। हम लोग समझ चुके थे कि इस घर में जो कुछ भी कांड हुआ है वो ऊपर ही हुआ है। इसलिए मैं और मेरा साथी रॉबर्ट, हम दोनों अपनी अपनी गन निकाल कर ऊपर चले गए। हम लोग जब ऊपर गए तो हमने जाके देखा हमारे एकदम सामने ही एक रूम मौजूद था। उस रूम के अंदर से ही वो खून सिरक कर बाहर आ रहा था। हम अपनी गन उस तरफ पॉइंट करते हुए आगे बढ़ने लगे और हमने एक वार्निंग मैसेज अंदर भेजा। हमने कहा कि अगर तुम अंदर हो तो भागने की कोशिश मत करना क्योंकि हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तभी रॉबर्ट ने एक लात मारकर उस दरवाजे को खोल दिया और हम लोग अंदर दाखिल हुए। हम लोग जब अंदर दाखिल हुए तो हमने देखा कि एक लड़के की डेड बॉडी उसी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थे। उसका गला दबाकर उसकी मृत्यु की गई थी और उसकी मौत के बाद उसके शरीर के साथ न जाने क्या किया गया था। उसकी सारी अंतड़ियाँ बाहर निकली हुई थी। खैर, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हमने जब उस पूरे रूम को चेक किया तो हमें वहाँ पर एक सिंगल पीस ऑफ फिंगरप्रिंट भी नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, कोई इंसान आया, यहाँ आकर इस लड़के का मर्डर करके चला गया, लेकिन उस इंसान का एक फिंगरप्रिंट तक नहीं मिला। वो इतना शातिर इंसान था कि उसने अपने पीछे एक सिंगल चीज़ तक नहीं छोड़ी। हम लोग ये सब सोच ही रहे थे, तभी उसी रूम की एक खिड़की से जब हमने बाहर की तरफ देखा तो हमने देखा कि इस घर के पास वाले घर पे ही एक आदमी खड़ा हुआ है। उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा और नुकीला सा चाकू भी मौजूद था जिस पर खून लगा हुआ था। उसका चेहरा हम ढंग से नहीं देख पाए थे लेकिन हमें इतना अच्छे से याद है कि उसने नीचे ब्लैक कलर की जीन्स पहनी थी और ऊपर कुछ अजीब से कपड़े पहने हुए थे जो कि थोड़े से चमक रहे थे। उसका हम शक्ल नहीं देख पाए क्योंकि वो अंधेरे में खड़ा था।
मैंने उसकी तरफ गन पॉइंट करते हुए कहा कि वहाँ से हिलने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तभी वो इंसान वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा और मैंने उसके पैरों पर गोली चला दी और वो गोली उसको जाके लगी भी सही। जब वो गोली उसको लगी तो उसने बहुत ज़ोर से चीख मारी और हम लोग भागते हुए उस दूसरे घर के छत पे चले गए। लेकिन जब हम वहाँ गए तो हमने वहाँ जाकर देखा कि वहाँ पर वो आदमी मौजूद ही नहीं था। वहाँ पर वो आदमी को तो छोड़ो, मैंने उसको जो गोली मारी थी उससे उसका जो खून निकला था उसके पैरों से, वो खून का एक टिपका भी वहाँ मौजूद नहीं था। ये हमारे साथ क्या हो रहा था हमें कुछ आइडिया नहीं है, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तभी हमें वही आदमी एक बार फिर से दिखाई दिया। हमें वही आदमी एक बार फिर से उसी कमरे में दिखाई दिया जहाँ पर हम वो डेड बॉडी छोड़ कर आए थे। वो आदमी हमें बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहा था। उसको देखकर ऐसे लग रहा था मानो अगर हम इसके हत्थे चढ़ गए तो ये हमें भी जिंदा ज़मीन में गाड़ देगा। उसको ऐसा देखकर हम बहुत डर रहे थे, लेकिन हमें उसे पकड़ना था, इसलिए मैं यहीं खड़ा रहा और रॉबर्ट भागते हुए फिर से उस कमरे में गया। मैं अभी भी उसके ऊपर नज़र रखे हुए था। फिर एक झटके में ही मेरी आंखों के सामने वो गायब हो गया और रॉबर्ट जब उस कमरे में पहुंचा तो उसने पूरे कमरे को चेक किया, लेकिन वहां पर उस लड़के के डेड बॉडी के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। और उसने मुझे उसी खिड़की पर खड़े होकर साइन दिया कि अंदर कोई भी नहीं है। ये सारी घटनाएं हमने जाके हमारे पुलिस ऑफिसर के जो हेड थे उनको बताई और वो डेड बॉडी भी हमने पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दी। बाद में जब हमने इस घटना के बारे में अच्छे से डिटेल निकाली तो हमें पता चला कि कनाडा में एक अजीब सा जीव घुमा करता है जो कि आदमियों की जान लिया करता है। उसे आप एक तरीके का अर्बन लेजेंड भी कह सकते हैं। और जब मुझे ये सारी जानकारी पता चली तभी मैं समझ गया कि मेरे बड़े ऑफिसर्स हमें ये घटना किसी को भी बताने से मना क्यों कर रहे थे। दोस्तों, इस वीडियो में स्टीव जी और रॉबर्ट जी के साथ में जो घटना घटी और इस घटना में उनका सामना जिस जीव से हुआ उसके बारे में मैं क्लियरली तो आपको नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो कोई इंटर डायमेंशनल जीव था। अब ये इंटर डायमेंशनल जीव क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको अपने आने वाले कुछ वीडियोस में बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट। दोस्तों, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप कमेंट्स में जाके पिक में भी लिख सकते हैं ताकि कल की वीडियो में मैं आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दे सकूं। खैर, मिलते हैं कल के हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।